हाय गाइज, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप ए और ग्रुप बी की 84 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.upsc.gov.in, जहां पर आपको इनका फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सेकंड जो इनकी वेबसाइट है वो है www.upsconline.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी यूपीएससी रहेगी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो आपकी भर्ती की जाएगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की आपकी भर्ती रहेगी, यानी कि पोस्ट रहेंगी जिसमें जो है आपका इंजीनियर्स की, ट्रेनिंग ऑफिसर्स की, प्रोफेसर्स की, साइंटिफिक ऑफिसर्स की, मेडिकल ऑफिसर्स की, इसके अलावा जो है अदर्स कई सारी पोस्ट रखी गई हैं। ये आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब रहेगी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज जो है 84 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 10 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 29 मई 2025। तो 29 मई 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं आपकी एग्जाम डेट की। तो इसमें किसी भी तरह का कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा, रिटन एग्जाम। इसमें जो आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका जो है जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनका जो है डायरेक्ट इंटरव्यू जो है आपका लिया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू बेस्ड आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 25 रुपए रखी गई है, और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है नील यानी रखी गई है, यानी कि आपको जो है एग्जाम्प्टेड रखा गया है। किसी भी तरह का कोई एप्लीकेशन फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपोजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डिग्री यानी कि क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि बैचलर डिग्री वालों के लिए भी वैकेंसीज हैं और मास्टर्स डिग्री वालों के लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं इन एनी जो है इन रिलेवेंट फील्ड में। इसके अलावा जो है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी कि अगर आपकी बैकग्राउंड जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड इंजीनियरिंग की है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। जैसे इसमें जो डिग्री मांगी गई है पोस्ट वाइज वो आपकी बीटेक यानी कि बी टेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, एमटेक या एमई या बीआर यानी कि आर्किटेक्ट की डिग्री अगर आपके पास है, या आपके पास डॉक्टरी डिग्री यानी कि बीएमएस या बीयूएमएस या एमएससी इन रिलेवेंट फील्ड में है, तो आपके लिए जो है पोस्ट वाइज जो है आपकी जो है आपके लिए वैकेंसीज जारी की गई है। यानी कि इंजीनियरिंग वालों के लिए भी मौका है, जिनके पास डॉक्टरेट डिग्री है यानी कि बीयूएमएस या बीएमएस की डिग्री है उनके लिए भी मौका है, और आपके पास अगर आर्किटेक्ट की डिग्री है तो आपके लिए भी वैकेंसी जारी की गई है। अब बात करते हैं अगर आपके पास डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। प्लस इसमें जो है एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास मांगा गया है, यानी कि होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है
इसमें आपकी पोस्ट वाइज ही वरी करेगी। वैसे जो एज मांगी गई है वो मिनिमम 35 साल और मैक्सिमम 55 साल रखी गई है। 35 और 55 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप अपने इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे आपका SC ST OBC वगैरह है, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है प्रॉपर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि कैंडिडेट्स को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जितने भी एप्लीकेंट्स अप्लाई करेंगे उनको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। कैंडिडेट्स को किस बेस्ड के पे किया जाएगा, जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे, यानी कि जो आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड है उस बेस पे, प्लस जो आपका एक्सपीरियंस है उस बेस्ड पे आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको जो है कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, सेकंड स्टेज के लिए। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो सैलरी जो रहेगी आपकी ये पोस्ट वाइज वरी करेगी, प्लस अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट जो है जो एक आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलाउंसेस दिए जाते हैं, अदर्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अलाउंसेस यानी कि जैसा आपका DNS अलाउंसेस, आपका HRA, आपका जो है मेडिकल फैसिलिटीज, ये जो भी अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं अलाउंसेस के साथ, वो सारे आपको प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग जो है दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपके जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपका 10th की मार्कशीट है, चाहे 12th की मार्कशीट है, चाहे मार्कशीट या सर्टिफिकेट्स है। इसके अलावा जो आपकी जो प्रोफेशनल डिग्री है, यानी कि आपका जो बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके बाद जो है प्लस आपका जो एक्सपीरियंस है, यानी कि जिस फील्ड में, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में आपने काम किया है, पहले वर्क किया है, वहां का जो है आपके पास एक्सपीरियंस लेटर, यानी कि कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि डिसेबिलिटी का, फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि EWS, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले से आपको स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था, पूरा का पूरा जो प्रोसेस रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.upsconline.gov.in पर विजिट करना है। जब आप होम पेज पर जाएंगे वहां पर जो है रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाकर के आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक जो है फाइंड आउट करना है। यहां पर इस बात का ध्यान देना, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपनी पर्सनल डिटेल्स प्लस अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है। यानी कि वहां से यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको जनरेट करना है जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर करा रखा है, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड आपके पास है जो कि आपके क्रेडेंशियल है, तो उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो है आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, ये सारी जो है डिटेल्स आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस लेटर है, वो सारे आपको जो है
अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से, यानी कि डायमेंशन के हिसाब से आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी उनका पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो है आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के आपको जो है पूरा फॉर्म जो है आपका रिव्यू कर लें, अपनी जो डिटेल्स फिल करिए। अगर किसी तरह का कोई मिस्टेक किया है तो वहां रिव्यू वाले ऑप्शन से आप करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की कैटेगरी की पोस्ट की जो है डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 10 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वह है 29 मई 2025। तो 29 मई 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियो से लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियो से लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।